नमस्कार। आप सभी का हमारे इस प्रिय साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में स्वागत है। हालांकि विश्वास नजर नहीं आता, लेकिन यह पहाड़ों को भी हिला सकता है। विश्वास वह ताकत है जो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए अपने अंदर छिपी शक्ति और विश्वास पर भरोसा रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी हफ्ते नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च कर दी हैं। उन्होंने अपने भाषण के साथ ही 4 दिन के इवेंट का उद्घाटन किया। उम्मीद है कि रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने 5G प्लान्स का खुलासा करेंगी। क्या आप जानते हैं 5G मोबाइल कम्युनिकेशंस की 5वीं पीढ़ी है और इसकी स्पीड 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड से 2 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक हो सकती है। अक्टूबर में शुरू होने वाली इस लाइटनिंग फास्ट स्पीड का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। ग्रासपर्स, क्या आपको मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमारे स्कूलों में संकेत भाषा के लिए निर्धारित मानदंड तैयार करने के महत्व पर जोर दिया गया था। संकेत भाषा को हमारे पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में शामिल किया जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने वीकली रेडियो टॉक मन की बात में यह घोषणा की कि देश में पहले बार संकेत भाषा को अकादमिक पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। उन्होंने हेमकोश के बारे में बताते हुए कहा कि यह 19वीं सदी का असमी भाषा का एक शब्द पेश है जिसे ब्रेन में ट्रांसक्राइब किया गया है। बहुत ही फैसिनेटिंग है ना? ग्लोबल पॉलिटिक्स की दुनिया में जश्न मनाने का यह एक और अवसर है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है। पिछले हफ्ते हुए जनरल इलेक्शंस में उनकी राइट विंग कोalition को 44% वोट मिले। उनकी पार्टी की इस जीत से दोनों सदन उनके नियंत्रण में आ जाएंगे। यह फॉर्मर पीएम सिल्वियो बेर्लुस्कोनी के फोर्स इटालिया और द लीग के साथ उनके कोalition के कारण हुआ। उनकी इस जीत के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं और उनकी सरकार को हमारी शुभकामनाएं। हर बच्चे का यह एक सपना होता है कि उन्हें दुनिया की सबसे सफल कंपनियों के CEO से पत्र मिले। एक 9 साल की दुबई बेस्ड भारतीय लड़की का यह सपना वास्तव में पूरा हो गया। इतनी छोटी उम्र में उनके एक आश्चर्यजनक काम के लिए एप्पल के CEO टिम कुक ने उन्हें बधाई देते हुए एक पत्र भेजा है। हाना मोहम्मद रफीक ने 8 साल की उम्र में स्टोरी टेलिंग ऐप हानास तैयार किया था, जिससे माता पिता अपने बच्चों के लिए कहानियां रिकॉर्ड कर सकते थे। वे सबसे छोटी उम्र के iOS डेवलपर हैं। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने इस ऐप के लिए कोड की 10,000 पंक्तियां हाथ से लिखी थी। वे पूरी दुनिया के छात्रों के लिए सच में एक प्रेरणा है। हाल ही में सऊदी अरब की सरकार ने घोषणा की है कि उन्होंने एक एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वे 2023 में अपने 2 नागरिकों को स्पेस में भेजेंगे। इनमें कम से कम एक महिला होगी। इस मिशन का आयोजन ह्यूस्टन बेस्ड कंपनी एक्सियम स्पेस द्वारा सऊदी स्पेस कमीशन के सहयोग से किया जाएगा। सऊदी अरब की किसी भी महिला का स्पेस में जाने का यह पहला अवसर होगा। क्या आपको मालूम है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बिन सलमान 1985 में नासा के डिस्कवरी मिशन में स्पेस में जाने वाले अरब के पहले व्यक्ति थे। हमें इतिहास में लिखे जाने वाले एक और चैप्टर को देखने का इंतजार है। ग्रासपर्स, आपने वह फिल्म देखा होगा जिसमें एस्टेरॉयड स्पेस की ओर जा रहा होता है और इससे पहले कि वह हमें नष्ट कर दे, वैज्ञानिक उसे नष्ट करने के लिए काम में लग जाते हैं। अभी नासा ने इस कहानी को जीवन में उतारने का निश्चय लिया है। वे एक परीक्षण करके यह दिखाना चाहते हैं कि क्या वे एस्टेरॉयड दिशा बदल सकती है। पिछले साल विशेष रूप में इस काम के लिए डार्ट में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था। उसे एक छोटे एस्टेरॉयड क्रैश करना था जो पृथ्वी से 11 मिलियन किलोमीटर दूर था। वे ये दिखाना चाहते थे कि क्या एस्टेरॉयड ऑर्बिट बदल सकता था। हालांकि एस्टेरॉयड पृथ्वी के साथ टकराना असामान्य बात थी, लेकिन वे एक खतरा बना हुआ था
जैसे ही हमने 2013 में देखा कि एक एस्टेरॉयड रूस के ऊपर फट गया था और उससे बहुत ही नुकसान हुआ था। अभी हमें यह देखना है कि क्या ये टेस्ट सफल होता है। हम इसके परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में पिछले हफ्ते दूसरी बार व्हेल स्ट्रैंडिंग्स देखी गई। इन व्हेल्स के वहां फंसे होने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। इससे मैराइन वैज्ञानिक कई सालों से हैरान परेशान हैं। इस मास स्ट्रैंडिंग के बाद रेस्क्यू टीम्स केवल 30 पायलट व्हेल्स को ही बचा पाई और इस दौरान लगभग 200 व्हेल्स की मृत्यु हो गई। क्या आपको मालूम है कि 2020 में एक और बड़ी स्ट्रैंडिंग हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर 450 से भी ज्यादा व्हेल्स मृत पाई गई थी और व्हेल्स का बचाव कार्य चल रहा है। इस काम के लिए इन टीम्स को हमारी शुभकामनाएं। पिछले हफ्ते टेनिस की दुनिया ने अपने एक बढ़िया खिलाड़ी रॉजर फेडरर को विदाई दी। फेडरर ने यह घोषणा की कि वह इस महीने लंदन में हो रहे लेवर कप के बाद रिटायर हो जाएंगे। उनका फेयरवेल गेम एक डबल्स मैच था। हालांकि वह हारने के साथ समाप्त हुआ, लेकिन यह एक विशेष मैच था। इस अंतिम विशेष खेल में फेडरर ने अपने लाइफ लॉन्ग राइवल और फ्रेंड राफेल नडाल के साथ टीम अप किया। यह सच में बहुत ही भावपूर्ण विदाई थी। खेल के अंत में दोनों ही रो रहे थे। 18 साल की स्पोर्ट्समैनशिप और दोस्ती का यह एक सुंदर प्रदर्शन है। रॉजर फेडरर ही अकेले ऐसे आइकन नहीं थे जिन्हें पिछले हफ्ते विदाई दी गई। लेजेंडरी इंडियन पेसर झूलन गोस्वामी ने भी भारतीय महिला टीम में शनिवार को अपना अंतिम क्रिकेट इंटरनेशनल खेला। भारतीय महिला टीम ने इस तीसरे और फाइनल ओडीआई में 16 रन से इंग्लैंड को हराकर यूके में पहली 3-0 क्लीन स्वीप दर्ज की। झूलन महिला क्रिकेट की सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी है। उन्होंने 2002 से अब तक 355 विकेट लिए हैं। दुनिया में रहे महिला क्रिकेटर्स के लिए सही मायने में प्रेरणा थी। हम पिच पर उन्हें मिस करेंगे। एल्टन जॉन की विदाई का टूर इस साल जून में शुरू हुआ था और ये 2023 में पूरा होगा, जिसके साथ ही वे रिटायर हो जाएंगे। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्स को उन्होंने म्यूजिकल लव फेस्ट में बदल दिया। यह भी उसी टूर का हिस्सा था। कॉन्सर्ट के दौरान यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उन्हें नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल देकर एक सरप्राइज दे दिया। यह उनके करियर का परफेक्ट सेलिब्रेशन है। यह मेडल लोगों को न्याय के लिए आगे आने के लिए मोटिवेट करने के लिए है। अगर आपने एल्टन जॉन के गाने नहीं सुने हैं तो उनके म्यूजिक के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछिए। पिछले हफ्ते मिलान फैशन शो संपन्न हुआ। क्या आपको मालूम है कि इस बार का वह आकर्षण का केंद्र क्या था? इटली के प्रसिद्ध ब्रांड गुची ने शो के टाइटल गुची ट्विंस वर्क में 68 आइडेंटिकल ट्विंस पेश किए। उनके क्रिएटिव डायरेक्टर एलेसैंड्रो माइकेल ने यह थीम इसलिए चुना क्योंकि वे ट्विंस को और इस शो के साथ उनके बॉन्ड को आदर देना चाहते थे। साथ ही वे यह भी दिखाना चाहते थे कि एक जैसे शरीर पर पहने गए एक जैसे कपड़े कैसे अलग अलग दिखते हैं। शो के लिए यह कितना बोल्ड कॉन्सेप्ट है ना? इस सप्ताह का मुहावरा है परास्त करना, जिसका मतलब है हरा देना। नेवले ने सांप से लड़ते हुए अंत में उसे परास्त कर दिया। बूझो तो जाने। एक मंजिला है घर मेरा, उसमें रखा है हरा कंप्यूटर, हरा मेज, हरा बिस्तर, हरा कालीन और हरा नल। हर तरफ सब कुछ है हरा हरा। तो बताओ जरा सीढ़ी का रंग क्या होगा? एक मंजिला घर है, इसलिए कोई सीढ़ी नहीं है। पहचानो कौन? ये ब्रिटिश रॉक स्टार और गायक गीतकार द लेजेंडरी बैंड द पुलिस में सबसे आगे थे। संगीत के क्षेत्र में आने से पहले उन्होंने थोड़े थोड़े समय के लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर, टैक्स कलेक्टर और बस कंडक्टर का काम करने के बाद 2 साल तक एक स्कूल टीचर के रूप में काम किया। उन्होंने 17 ग्रैमी अवार्ड जीते। वे दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट है। उनका एवरी ब्रेथ यू टेक सबसे अधिक गाया जाने वाला गाना है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये स्टिंग ही है। क्या आपको मालूम है कि जॉर्डन समनर अका स्टिंग को अपना यह आइकॉनिक निकनेम
जैज क्लब में परफॉर्म करते हुए तब मिला जब उनके एक साथी को उनका स्वेटर देखकर लगा कि वह एक बी की तरह लग रहे हैं। वह हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि लॉबस्टर के दांत उसके पेट में होते हैं? लॉबस्टर के पेट और उसके मुंह की दूरी बहुत कम होती है। इसके कारण लॉबस्टर अपना खाना अपने पेट में ही चबाता और पीसता है। खाना पीसने के लिए उसके पेट में 3 ग्राइंडिंग सरफेसेस होते हैं जो मोलर सरफेस जैसे होते हैं और उन्हें गैस्ट्रिक मिल कहते हैं। क्रैब और क्रेफिश जैसे जानवर भी इसी प्रकार के होते हैं। क्विज टाइम। किस क्रस्टेशियन प्रजाति के पेट में दांत होते हैं जो शिकारियों को डराने के लिए परेशान करने वाले शोर पैदा करके उनका इस्तेमाल करते हैं? अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। एक गोल्फ बॉल में 336 डिंपल होते हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल के उद्यत कालरा का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए इतना ही। विश्वास कुछ पानी में तैरने जैसा है। आप तैरते समय पानी को पकड़ते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने से तो आप डूब जाएंगे। इसके विपरीत आपको पानी की क्षमता पर भरोसा होता है कि वह आपको तैरने में सहायता करेगा। जब तक आपको अपने पर भरोसा है, तब तक आप हर स्थिति का सामना कर पाएंगे। आपसे जल्द ही मिलेंगे। नमस्ते।